स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूर्यै सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वाम् अनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हम लोग यहाँ पर गीता का अध्ययन कर रहे हैं। तो पिछले बार हमने देखा अर्जुन कृष्ण से कह रहे हैं, देखते हैं कि युद्ध में जाने के पश्चात जब दोनों सेनाओं को आमने सामने खड़े रहने के पश्चात उसके मन में मोह उत्पन्न होता है। वह मोह के कारण अब युद्ध करना नहीं चाहता। अब युद्ध करना नहीं चाहता तो हम लोग में जैसे हम लोग गलती करते हैं, गलती करने के पश्चात जैसे हमने गलती नहीं की, हम जो कर रहे हैं वह ठीक ही कर रहे हैं, ऐसा हम एक्सप्लेन करना हम व्यवहारिक जीवन में देखते ही हैं। ऐसा लगता है कि हमने कोई गलती नहीं की, ये तो ऐसा हुआ था इसलिए ऐसा हो गया। उसी तरह अर्जुन को तो मोह हुआ है, वो युद्ध करना नहीं चाहता, युद्ध करना नहीं चाहता और भगवान से एक्सप्लेन कर रहा है कि मैं क्यों युद्ध करना नहीं चाहता। तो यहाँ पर हमने यहाँ तक देखा, और जब अर्जुन कुछ बातें भगवान को कह रहा है कि जैसे मैं तो देख रहा हूँ जितने निमित्त है, निमित्त च पश्यामि विपरीतानि केशव, मैं जितने कोई शकुन ही नहीं देख रहा हूँ कि युद्ध करके हमें कुछ श्रेय प्राप्त होगा, ऐसा मुझे नहीं लगता। कहता है कि न च श्रेय अनुपश्यामि हत्वा स्वजनम आहवे, कि मैं अपने बांधवों को मारने के पश्चात कोई इसमें श्रेय नहीं देख पा रहा हूँ। तो यह अर्जुन की स्थिति है। यहाँ तक हमने देखा था। इसके पश्चात हम देखते हैं, न कांक्षते विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किम नो राज्येन गोविंद किम भोगेर जीवितेन वा। हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूँ, न राज्य चाहता हूँ, न सुखों को ही चाहता हूँ। हे गोविंद, हम लोगों को राज्य से क्या लाभ और भोग से क्या लाभ, अथवा जीने से भी क्या लाभ। यह अर्जुन की स्थिति है। कहता है न तो मैं विजय चाहता हूँ, विजय से क्या होगा, विजय प्राप्त होगी, विजय के पश्चात राज्य प्राप्त होगा, राज्य के पश्चात सुख भोग प्राप्त होगा। अच्छा, इसके पश्चात अब यह अर्जुन में इतना वैराग्य आ गया। ऐसा वैराग्य माने इसे वैराग्य नहीं कहते, किंतु वैराग्य जैसा दिखता है कि मैं
मैं कुछ नहीं चाहता, राज्य से हमें क्या लाभ और भोगों से हमें क्या लाभ, और अथवा अपने जीने से भी क्या लाभ। आश्चर्य है। तो यानी अर्जुन की ऐसी स्थिति, ऐसा वैराग्य आ गया कि इतना डिप्रेशन, इतनी हताशा उसमें आ गई, तो अंत में वह कहता है कि अपने जीने से भी क्या लाभ। हम भी अपने जीवन में देखते हैं, जब हताशा आती है, असफलता आती है, तो हम भी क्या करते हैं, हम भी चाहते हैं कि अब क्या करना, वैराग्य आ जाता है, ये जगत के प्रति वैराग्य आ जाता है, जगत में कुछ जीने की इच्छा नहीं रह जाती है। तो यह जो बात अर्जुन कहता है भगवान कृष्ण से, अब यह हताशा तो आ गई, ऐसा सुख भी नहीं चाहिए, यहाँ तक कि जीने की भी इच्छा उसकी खत्म हो गई। अब हम देखते हैं कि जैसे कि यह जो अर्जुन का वैराग्य है, वैराग्य क्या सही वैराग्य है? अब वैराग्य का तो आना ठीक है, जहाँ पर ना हमें विजय चाहिए, ना राज्य चाहिए, ना जगत चाहिए, ना अपना जीवन चाहिए। ऐसा होता है अपने जीवन में, जब हताशा आ जाती है, जब असफलता आ जाती है, तो हम देखते हैं अब अर्जुन का वैराग्य क्या सही है? ये कहता है, जैसे हम देखते दो रास्तों से हमें वैराग्य आता है। एक तो है ज्ञान का चिंतन है, ज्ञान है, चिंतन है, विवेक है। विवेक करते करते, चिंतन करते करते जगत का, और फिर थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त होता है शास्त्र पठन से। उसके बाद जब ज्ञान परिपक्व होता है, विवेक अपना सुदृढ़ बन जाता है, तब फिर वैराग्य अपने जीवन में प्रवेश करता है। तब फिर हम संसार को छोड़कर ज्ञान प्राप्ति के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए हम लोग संन्यास ले लेते हैं। यही होता है, यही देखने में आता है। किंतु अब अर्जुन तो युद्ध के लिए गया। अब युद्ध में जाने के पश्चात जब अब कहता है, वह खुद ही कहता है, मैं स्वजनों को मारना नहीं चाहता, न च श्रेय अनुपश्यामी हत्वा सजनम आहवे। मैं अपने संबंधियों को मारना नहीं चाहता। अब मारना नहीं चाहता, उसमें क्या हो गया ना, सो मोह उस पर आ जाता है। अब मोह आने के पश्चात सामने तो खड़े हैं, सामने सब संबंधी खड़े हैं, उसमें हताशा आ जाती है, उसमें असफलता आ जाती है, अविवेक आता है। अब ये जो अविवेक आता है तो उसे वैराग्य आ जाता है। तो यह जो वैराग्य मोह के द्वारा उद्भूत हुआ है, हताशा के कारण, अविवेक के कारण अगर वैराग्य आता है तो यह वैराग्य ज़्यादा दिन नहीं टिकता। जैसे श्री रामकृष्ण देव वचनामृत में एक एग्जाम्पल देते हैं। एक लड़का था घर में, तो घर में उसे कुछ काम नहीं, कुछ नहीं। अंत में क्या करता है, वो काम नहीं तो चले जाता है, बोले मैं अब संन्यास ले लेता हूँ। न उसे कुछ ये मिलता है, कर्म मिलता है, न ही कोई पैसे कमा सकता है, न ही घर का, माता पिता का पालन पोषण कर सकता है। तब फिर क्या करता है, वो चले जाता है, अब मैं ये जगत में नहीं रहूँगा, चले जाता है काशी। अब काशी जाने के पश्चात उसे कुछ नौकरी मिल जाती है। नौकरी मिलने के तुरंत ही बाद वह घर पर एक पत्र लिखता है कि मुझे नौकरी मिल गई है, आप चिंता नहीं करना, मैं कुछ ही दिनों में पैसे भेजूंगा और घर पर भी बीच बीच में आऊँगा। तो यह क्या, उसमें जो वैराग्य उद्भूत हुआ था जाकर संन्यास ग्रहण करने का, वह कितने दिन टिका? जब तक उसकी नौकरी नहीं मिलती तब तक। तो यह अपना जब हताशा आती है, असफलता आती है, तो जब मोह अपने हम लोगों में जागृत होता है, तब फिर क्या होता है ना, हमें सब संसार अलोना लगता है, संसार से वैराग्य आता है। कर्तव्य क्या है मेरा, अकर्तव्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, यह हमारे समझ में नहीं आता। हम जीवन में असफलता पाने से एकदम
डिप्रेस हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। तो ऐसा अर्जुन क्यों हताश हुआ? जब देखता है कि उसी के संबंधी सब युद्ध में खड़े हैं, तो खड़े खड़े जब देखता है उसे मारना नहीं चाहता है। मारना नहीं चाहने के पश्चात अर्जुन से कहते हैं कि अब न हमें विजय की क्या ज़रूरत है, राज्य की क्या ज़रूरत है, सुख भोगों की क्या ज़रूरत है। और अंत में कहता है जी के भी हमारा क्या फायदा। आश्चर्य। तो अर्जुन तो निकला था धर्म युद्ध करने के लिए, अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाने के लिए निकला था, किंतु यहाँ पर मोह के कारण अपने संबंधियों में उसमें इतना मोह होगा कि फिर वह सब कुछ भूल जाता है और देखता है कि मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। फिर वह आगे कहता है येषा मर्षे कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि च ते इमे अवस्थिता बुद्धे प्राणांस त्वक्त्वा धनानि च। कहता है कि जिनके लिए हमारी राज्य भोग और सुख की इच्छा है, वे ही ये सब अपने प्राणों की और धन की आशा का त्याग करके युद्ध में खड़े हैं। कहता है येषा मर्षे कांक्षितम नो राज्यम, कि हम जिसके लिए राज्य पाना चाहते हैं, जिसके लिए सुख भोग पाना चाहते हैं, वही जितने संबंधी है वह सब सामने खड़े हैं। अब अर्जुन का यह भाव है कि मैं अगर सुख भोग मिलता है, राज्य भोग मिलता है, जितने भी संसार के भोग मिलेंगे तो मैं अकेला तो भोगूंगा नहीं, मेरे साथ मेरे जो संबंधी है वह भी सब भोगों को भोगेंगे, तब मुझे सुख मिलेगा। अर्जुन का यह भाव ठीक है। जैसे हम अब धीरे धीरे, अर्जुन तो राजा है, वह राजा एक नृपति है। अब जैसे नरपति है, राजा है, और वह अपने स्वजनों के मोह के कारण, अब उसे तो क्या, राजा का क्या कर्तव्य है। जैसे हम पहले स्वार्थ अपने शरीर से, मन से, अपनी वासनाओं से ही स्वार्थ में बद्ध रहते हैं। जब परिवार होता है, शादी होती है, तो अपना जो स्वार्थ है, अपना जो स्वार्थ का परिवार में लग जाता है कि हम परिवार के लोगों का भी अच्छा भला बुरा सब सोचेंगे और उसी के अनुसार काम करते हैं। अब परिवार से जब मनुष्य ऊपर की ओर जाता है तो समाज के संबंध में सोचता है कि समाज कैसा चलेगा, समाज के लिए वह कार्य करता है, और अंत में वह अपने देश के लिए कार्य करता है, और देश के बाद फिर संपूर्ण विश्व के लिए उसका मन काम करता है, जहाँ पर वह अपने अहंकार का त्याग करके विश्व के सुख के लिए, विश्व की अच्छाई के लिए वह काम करता है। अब यह अर्जुन यहाँ पर है, वह खुद के लिए न राज्य चाहता है, न भोग चाहता है, न विजय चाहता है। वो चाहता किसके लिए है? अपने स्नेह संबंधियों के लिए। अब जब स्नेह संबंधी तो है उनके पास खड़े, किंतु उसने तो, वह तो राजा है, उसने तो प्रजा के लिए, प्रजा के हित में सोचना चाहिए। अब प्रजा के हित में सोचने के लिए तो वह युद्ध में उतरा था, अब धर्म युद्ध में लगा था वो। अब धर्म युद्ध यानी प्रजा के प्रति जितना अन्याय हो रहा था, जितना प्रजा के सुख के लिए वह धर्म युद्ध करने के लिए प्रस्तुत होता है, किंतु उसका जो मोह है, मोह किसके प्रति आ जाता है? अपने संबंधियों के प्रति। जैसा एक कहते हैं ना, एक एग्जाम्पल है, जैसे एक जज था। अब जज था तो उन्होंने पहले कितनी बार बहुत से कैदियों को फांसी की सज़ा दे दी थी। अब फांसी की सज़ा देने के पश्चात, कुछ दिनों के पश्चात उसका लड़का ही कटहरे में खड़ा है, उसने भी कोई मर्डर किया, खून किया, इसलिए वह कटहरे में खड़ा है। अब जब उसके लड़के को फांसी की सज़ा देने की बारी आती है तो जज कहता है कि नहीं,
फांसी देना ठीक नहीं, इससे मनुष्य का कल्याण नहीं होता, तो मर जाता है, उसको सुधारने की कोशिश करना चाहिए। अब यह बातें कौन जज करना शुरू कर देता है। अब जज इतने दिन फांसी की सज़ा देता है, जब अपना बच्चा लड़का कटहरे में खड़ा है तो फिर उसकी ज्ञान की बातें शुरू हो जाती है उसकी, कि नहीं उसे फांसी नहीं देना चाहिए, ऐसे से तो उसका सुधरना नहीं होगा, उनको जेल में रख के सुधारना चाहिए, फांसी नहीं देना चाहिए, यह एक घृणित कार्य है, यह सब ज्ञान देना शुरू करता है यह जज। तो ये गलत है कि नहीं। अब यहाँ पर अर्जुन भी जैसे अपने देश के लिए, जनता के लिए, प्रजा के लिए, युद्ध के लिए तैयार होता है, किंतु जब अपने स्वजन को देखता है तो उसमें जैसे जज को मोह आता है, वैसे अर्जुन के मन में भी मोह आ गया कि नहीं भाई, मैं इनको मारना नहीं चाहता हूँ। अब यह मारना क्यों नहीं चाहता हूँ? क्योंकि यह जो है, अगर ये नहीं रहेंगे तो मुझे राज्य से क्या लाभ, सुख भोगों से क्या लाभ, और मेरे जीने से भी क्या लाभ। यह बात वह किसको कहता है? भगवान को। और भगवान चुपचाप सुन रहे हैं। बहुत लंबा भाषण देता है अर्जुन भगवान को, और भगवान चुपचाप सुन रहे हैं। चलो ठीक है, बोल, तू क्या बोलता है ना। पूरा अविवेक, मोह से पूरा भ्रष्ट होने के बाद, मोह के द्वारा ढकने के बाद वह सब बातें भगवान से कह रहा है ऐसे ऐसे। और फिर कहता है कि यह जो कौन है युद्ध में खड़े हुए, युद्ध में खड़े हुए सब कितने कौन कौन है, उसका विवरण अब यह अर्जुन आगे के श्लोक में देता है, जिसके लिए वह क्या चाहता था, वह राज्य सुख और भोग चाहता था। वो कौन खड़े हैं? तो आचार्य पितरः पुत्रास तथैव च पितामहा मातुला स्वसुरा पौत्रा श्यालाः संबंधिनस्तथा एतान् हन्तुं न इच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतो किम नु महीपते। अब सामने कौन खड़े हैं? आचार्य लोग खड़े हैं, द्रोण है, द्रोणाचार्य है, कृपाचार्य है, सब खड़े हैं। और पितर है, उनके सब पिता तुल्य लोग पढ़े हैं। फिर जब जितने पुत्र हैं वो खड़े हैं, पितामह भीष्म पितामह जैसे खड़े, उनके मातुला यानी मामा, उनके ससुर, उनके जो नाती है, सब लोग जितने संबंधी हैं वह सामने खड़े हैं, और उन्हीं के साथ उसे युद्ध करना है और उन्हीं को ही मारना है। अब यह जब बारी आती है तब अर्जुन क्या कहता है कि एतान न हंतुम इच्छामि, मैं इनको मारना नहीं चाहता। युद्ध में तो खड़े हैं किंतु मारना नहीं चाहता। और फिर इतना तो नहीं कहता, कहता घ्नतोपि मधुसूदन, यानी इन्होंने अगर मुझे मार भी दिया तो भी मैं इसे मारना नहीं चाहता हूँ। तो मोह की एक लिमिट होती है, एक लिमिट भी इसने क्रॉस कर दिया। युद्ध में खड़े, अगर मेरे ये जो सामने संबंधी सब खड़े हैं उन्होंने मुझे मार भी डाला तो मुझे कोई परवाह नहीं, किंतु मैं इन्हें नहीं मारूंगा। और फिर आखिरी में क्या कहता है? अपि त्रैलोक्य राज्य से हेतु किम नु महीपते, कि मुझे यह जो पृथ्वी का राज्य युद्ध जीतने के पश्चात मिले, और तो भी मुझे नहीं चाहिए, और युद्ध जीतने के पश्चात मेरे त्रैलोक्य का भी राज्य मिल जाए, मुझे त्रिलोकी का भी राज्य मिल जाए, तो भी मैं अपने संबंधियों को मारना नहीं चाहता हूँ। पृथ्वी का राज्य तो छोटी बात है, किंतु त्रैलोक्य का राज्य यानी ब्रह्मांड का राज्य को भी मिल जाए तो भी मैं इनको नहीं मारूंगा, क्योंकि यह सब मेरे संबंधी है। अब यह अर्जुन जो बातें कर रहा है सब, क्या ये होश में है अर्जुन कि बेहोशी में बात कर रहा है, या फिर मोह भ्रष्ट हो गया है? तो ऐसे इसमें अब होश में है कि नहीं, कैसा समझेंगे हम?
क्योंकि उसे मालूम ही नहीं कि वह क्या कर रहा है। जब मनुष्य ऐसे बेहोशी की अवस्था में रहता है तो उल्टा पलटा बोलता है। वह उसकी बातों में एक तरफ हाँ भी रहेंगी, एक तरफ ना भी रहेंगी। एक तरफ बड़ी बड़ी धर्म की बातें करते हैं किंतु संपूर्ण उसका आचरण धर्म के विरुद्ध होता है। तो ऐसा बेहोशी के अवस्था में मनुष्य इधर उधर की दोनों तरफ की बातें करता है। अब यहाँ पर प्रश्न आता है कि अर्जुन क्या होश में है? अब होश में है कि नहीं तो हम आगे देखते हैं होश में है कि नहीं, तो वह आगे का श्लोक पढ़ने से हमें मालूम होगा। कहता है निहत्य धातराष्ट्रान्नः का प्रीति स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रये दस्मान हत्वे ताना ततायिनः। कहता है हे जनार्दन, इस धृतराष्ट्र संबंधियों को मारकर हम लोगों को क्या प्रसन्नता होगी? इन आतताइयों को मारने से हमें क्या लाभ लगेगा? तो यहाँ पर कहते हैं कि निहत धातराष्ट्रान्न, मैंने जिसके जो धृतराष्ट्र के पुत्र पौत्र संबंधी है उसको मार के हमें क्या प्रीति यानी सुख प्राप्त होगा। अब अर्जुन ऐसा सोचता है कि देखो अगर हमने मार दिया, वह सोचता है कि अगर हमने सब संबंधियों को मार दिया, मारने के पश्चात क्या होगा कि हमें को विजय मिलेगी, राज्य मिलेगा, सुख भोग मिलेगा। और यह जो सुख भोग राज्य मैं किसके लिए चाहता हूँ? मेरे संबंधी को लिए। अब संबंधी ही नहीं रहे तो मैं यह सब राज्य भोग करके क्या करूँगा? सही बात, उसकी भी बात ठीक ही है कि मैं सब भोग करके क्या करूँगा। तो कहते हैं कि जब कोई हमें प्रीति स्यात् माने हम लोग को कोई सुख ही नहीं मिलेगा। अगर हमने इनको सबको मार दिया तो इसे कोई सुख ही नहीं मिलेगा। अब आगे वह कहता है कि अगर मार दिया इनको, अगर इनको मार दिया तो क्या होगा? पापम एव आश्रयेत अस्मान, कि हमें पाप लगेगा। अब पाप लगेगा, उसके पश्चात कहते हत्वेतान आततायिनः, कि इन जो आततायिन है उनको मारने के पश्चात हमें पाप लगेगा। अब प्रश्न यहाँ आता है कि पहले तो हमने सोचना चाहिए आततायिन यानी क्या। आततायिन माने जो यहाँ पर वशिष्ठ स्मृति में महाराज कोट करते हैं, अग्निदो गरदेश्चैव शस्त्र प्राणी धनापह क्षेत्र द्वारा हरश्चैव पड़ेते आततायिन, कि जो आग लगाने वाला है, जहर देने वाला है, हाथ में शस्त्र लेकर मारने के लिए आने वाला है, धन लूटने वाला है, जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर लेने वाला है तथा पत्नी का अपहरण करने वाला है, ऐसे 6 प्रकार के कर्म जो करते हैं उसे आततायी कहते हैं। अब यह जो 6 प्रकार के कैसे आग लगाने वाला पहला। अब देखो अर्जुन जानता है कि कौरव के पास यह जो 1, 2, 3 पाप नहीं है। इन्होंने जो इस श्लोक में जो शास्त्र जैसा कहता है ऐसे 6 प्रकार के पाप उसके पास है, वह जानता है। तो पहले क्या करता है? कहता है कि जैसे आग लगाने वाला। तो हम जानते हैं, अर्जुन भी जानता है कि वारणावत में लाक्षागृह में दुर्योधन ने उन्हें आग लगाकर मारने के लिए षड्यंत्र रचा था। हो गया। उसके पश्चात जहर देने वाला। अब जहर देने वाला तो इन्होंने दुर्योधन ने क्या किया? भीम को जहर दे दिया, फिर नदी में फेंक दिया। किया कि नहीं? यह दूसरा पाप। फिर तीसरा क्या? हाथ में शस्त्र लेकर मारने आने वाला। तो ये तो खड़े ही है हाथ में शस्त्र लेकर मारने के लिए अर्जुन को।
और इसके बाद कहते हैं कि धन लूटने वाला। अब धन तो उसका लूट ही लिया है, अर्जुन का राज्य धन तो लूट लिया। जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करने वाला, धन लूटने वाला और जमीन पर जबरदस्ती कब्जा तो उन्होंने कर ही लिया है। इतना जैसे उनका तो राज्य पूरा छीन लिया, और दुर्योधन तो कहता है कि तुम्हें अगर अपना राज्य वापस चाहिए तो हमें हमारे साथ युद्ध करके ही आपको मिलेगा। और उसके बाद पत्नी का हरण, और पत्नी का तो हरण किया ही था। द्रौपदी का तो जैसे दुर्योधन ने जयद्रथ के द्वारा द्रौपदी का हरण करवा लिया था, अपहरण करवा लिया था। और फिर भरी सभा में भी द्रौपदी का जो चीर हरण हुआ, उसके बाद कहता कि तू मेरी दासी है। यह सब पाप किसने किए? दुर्योधन ने, धातराष्ट्र के पुत्र ने किए। तो अब यह जो पाप करने का है, जो पाप ऐसे जो आततायीन है, तो उसे मारने में शास्त्र कहता है कि कोई पाप नहीं लगता। जैसे भले वह गुरु हो या एक बालक हो, वृद्ध हो या ब्राह्मण अथवा बहुत बड़ा विद्वान हो, किंतु वह जब आतताई के रूप में आता है तो बिना किसी हिचक के उसका वध कर देना चाहिए। यह शास्त्र कहता है कि वो गुरु हो या बालक हो, वृद्ध हो या ब्राह्मण हो या फिर बड़ा पंडित हो, यह जब आतताई माने जैसे हमने जो 6 पाप देखा है, वह जब करने के लिए आता है तो ऐसे लोगों का वध कर जाना चाहिए, ऐसे लोगों को मार देना चाहिए। तो यह मार देने से हमें पाप नहीं लगेगा। अब यहाँ पर अर्जुन क्या कहता है कि पापम एव आश्रय तस्मान हत्वेतान आततायिनः, कि यह जो आतताई है उनको मारने से हमें पाप लगेगा। ये तो उल्टी बात हो गई कि नहीं? शास्त्र कहता है कि आतताई को मार देना चाहिए, अर्जुन कहता है कि हमें यह जो आतताई है, जैसे दुर्योधन को मारने से पाप लगेगा, तो यह तो शास्त्र विरुद्ध बात हो गई। अब अर्जुन क्या है ना, अर्जुन ने शास्त्र से बहुत शास्त्र पढ़े हैं, और इतने शास्त्र पढ़े हैं तो उसका ज्ञान बहुत बड़ा है। अब वह ज्ञान तो अपने, हम जब कहता हूँ ना मैं कि जब हम लोग गलती करते हैं, देखो ऐसा जगत में कोई कार्य नहीं या ऐसी कोई गलती नहीं जिसको हम आध्यात्मिकता के द्वारा एक्सप्लेन नहीं कर सकते। माने हम अपनी गलती को धर्म के द्वारा किसी को भी मैंने जैसे किया वह सही किया उसको एक्सप्लेन कर सकते। यानी धर्म में या आध्यात्मिकता में इतना रेंज है, इतनी बड़ी विशालता है कि कोई रावण भी अगर सीता का अपहरण करने के पश्चात वो कहेगा कि मैंने सीता का हरण शास्त्र सम्मति से ही किया। अब बताओ इसमें कोई कर सकता? अब दुर्योधन देखो ना, तो दुर्योधन क्या कहता है कि ठीक है हमारे हृदय में जो भगवान बैठे हैं, जैसे भगवान ने कहा ना गीता में, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, कि हमारे जितने भी लोगों के हृदय में क्या है, भगवान है, और भगवान ही प्रेरणा देते हैं सत काम करने का, असत काम करने का। तो यह ज्ञान किसको है? दुर्योधन को। तो अब दुर्योधन क्या कहता है कि भाई मेरे हृदय में बैठकर भगवान मेरे से जैसे कार्य कराना चाहता है मैं कर रहा हूँ। तो शास्त्र सम्मत बात हो गई कि नहीं? तो चोर भी अब चोरी करेगा, जैसे कोई पापी मर्डर करेगा, कोई पापाचारण व्यक्ति पाप करेगा, किंतु उसका एक्सप्लेनेशन सब शास्त्रों में मिलता है। तब यहाँ पर शास्त्र ने तो कह दिया आतताई माने जो 6 प्रकार के पाप करने वाले हैं उसका अपने वध कर देना चाहिए, ये तो पढ़ दिया।
अब अर्जुन क्या कहता है कि अर्जुन कहता है कि इनको मारने से हमें क्या होगा, पाप ही होगा। अब कैसा पाप हो, शास्त्र तो बोलता है इनका वध कर देना चाहिए। अर्जुन कहता है कि पाप नहीं होगा हमको। वो क्या कहता है, अब अर्जुन ने तो बहुत शास्त्र पढ़े हैं ना, तो बोलता अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा माने किसी की हिंसा नहीं करना चाहिए। और फिर कहता है कि न हिंस्यात् सर्वभूतानि, कि जितने प्राणी, न हिंसा सर्वभूतानि, कि जितने प्राणी हैं उनकी किसी की हिंसा नहीं करना चाहिए। अहिंसा परम धर्म है। अर्जुन सिखा रहा है किसको, भगवान कृष्ण को। अब यह एक शब्द में कहता है कि वो आतताई है, और दूसरे इसमें कहता है कि आतताई होने के बावजूद भी, क्योंकि शास्त्र कहता है आतताई को मार देना चाहिए, ऐसे पापाचरण करने वाले व्यक्ति को मार देना चाहिए। और यहाँ पर कहते ऐसे आचरण करने वाले को भी मारने से अर्जुन कहता है पाप होगा। क्यों पाप होगा, तो इसका शास्त्र अर्जुन का थोड़ा बड़ा है, तो कहते हैं कि अहिंसा परमो धर्म, न हिंसात् सर्वभूतानि, किसी की हिंसा नहीं करना चाहिए। अब यह सब जो असंबद्ध बात कर रहा है, तो हम क्या कह सकते, क्या होश में है? एक तरफ तो कहता है वो पापाचरण व्यक्ति है, और दूसरी तरफ कहता है कि ऐसे पापियों को मारने से भी हमें पाप लगेगा, और वह उतरा है युद्ध में। तो यह क्या अर्जुन होश में है? नहीं, अर्जुन मोहग्रस्त है। इतना मोहग्रस्त हो गया कि उसे समझ में नहीं आ रहा वो क्या क्या कह रहा है ना क्या नहीं कह रहा है। तो यहाँ पर बात आती है कि हमें शास्त्रों की बातें, जैसे हम बोलते ना शरणागति है ना, एक व्यक्ति मिला हमको, बोलते शरणागति, तो भाई जैसे बोले जैसे भगवान को तो मैं पूर्ण शरणागत हूँ। अब शरणागत हूँ माने भगवान जैसा चला रहे मैं वैसा चलता हूँ, और उसका जीवन देखेंगे तो संपूर्ण पापों से युक्त है, आचरण संपूर्ण झूठ से युक्त है, आचरण संपूर्ण लोगों को लूटने से युक्त है। ऐसा व्यक्ति अगर अपने से कहे कि मैं तो शरणागत हूँ, भगवान जैसा करा रहे वैसा कर रहा हूँ, तो ये बात सही है क्या? गलत है, गलत है। शरणागति ऐसा नहीं। ठाकुर कहते हैं जो शरणागत होता ईश्वर को वह कभी पापाचरण नहीं कर सकता। तो यहाँ पर श्री रामकृष्ण देव कहते हैं जो शरणागत रहता है व्यक्ति वो कभी पापाचरण नहीं करेगा। और यहाँ पर एक चोर, एक पापी, एक लुटेरा भी कहता है कि मैं शरणागत हूँ। तो ऐसा जो शरणागति बातें करता है वह क्या है? मोहग्रस्त है। यहाँ पे अर्जुन भी क्या है? मोहग्रस्त हो जाते। हम लोग भी अपने जीवन में ऐसी कितनी घटनाएं आएगी कि हम लोग भी मोहग्रस्त हो जाते, क्योंकि अपना जो स्नेह है, अपना पुत्र स्नेह बोलो, पौत्र स्नेह बोलो, या फिर अपने लोभ बोलो, काम क्रोध लोभ, अपनी वासनाएं बोलो, अपनी इच्छाएं बोलो, इसकी पूर्ति के लिए हम मोहग्रस्त हो जाते हैं। तब मोहग्रस्त होने के पश्चात हम भी इसी तरह जीवन में आचरण करते हैं जिस तरह अर्जुन करता है। तो जब हम इस तरह आचरण करते हैं तो हम समझ लेना चाहिए कि हम धर्म विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। धर्म के साथ नहीं जा रहे, हम धर्म के विरुद्ध कार्य करें। जैसा अर्जुन यहाँ पर धर्म के विरुद्ध कार्य कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पर क्या कह दिया? पापम एवं आश्रयत हत्वेतान आततायिनः। यह श्लोक के पश्चात अब हम यह जो आगे की बात है कहता है कि तस्मान हारहा वयम हंतुम धार्तराष्ट्रान स्वबांधवान स्वजनम ही कथम हत्वा सुखीनः श्याम माधव। यह श्लोक और उसके पश्चात के श्लोक हम अगले क्लास में देखने की कोशिश करेंगे। ओम शांति 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 ही। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।